नाजरीन आदाब। मुनसिफ के JJKL डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले पर समाअत रही जारी। अदालत ने मामले की समाअत कल तक की मुलतवी। महात्मा गांधी ने कहा था ये मुल्क सबका है, इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का तासुर। कांग्रेस पार्टी का रियासत गिर एहतजाज। बिजली के शरों को कम किए बगैर स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की मुखालिफत। वादिया कश्मीर में बेरोजगारी की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने के इक़दाम। बेरोजगार नौजवान आसान किस्तों में ई-रिक्शा हासिल करने की सहूलत। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत आज दूसरे दिन भी जारी रही। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आइनी बेंच कल से रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले की समाअत कर रही है। बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। अदालत ने 27 जुलाई को तहरीरी दलाइल दाखिल करने और मुख्तलिफ फरीकों की तरफ से सहूलत की तारीफ की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। 5 जजों की बेंच ने कहा था कि पीर और जुमे को छोड़कर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक मामलात की समाअत के दिन है। इन दिनों में सिर्फ नई दरखास्तों की समाअत होती है, जबकि बाकायदा मुकदमात की समाअत नहीं होती है, जबकि कल भी समाअत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये सबका मुल्क है और इसने कभी आज़ादी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आपको ये समझना होगा कि हम हिंदू अक्सरियत वाले हिंदुस्तान में एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। हमें हिंदुस्तान की तरफ किस चीज़ ने खींचा? सिर्फ एक चीज़ जो हमें यहाँ लेकर आई है, और वो महात्मा गांधी और उनके बयानात थे कि ये कौम सबके लिए है। इससे क़त्ए नज़र कि आप क्या ज़बान बोलते हैं, आपकी सकाफ़त क्या है, हम एक कौम हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के तहत किश्तवाड़ पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की दफ़ात के तहत मुबैना अस्करियत पसंद के साथी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए शख्स की शनाख्त अब्दुल करीम बट वल्द मोहम्मद अनवर बट के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शुदा शख्स का ताल्लुक बुधित सरवर तहसील दराबशाला ज़िला किश्तवाड़ से है, जो मुबैना इंतहा पसंद जहांगीर सरवरी का भाई है। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हिरासत में लिया गया शख्स मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। इसके खिलाफ कई संगीन मुकदमा दर्ज है, जो NI अदालत में ज़ेर समाअत है। किश्तवाड़ पाडर मचियल यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई है। अब तक लगभग 25,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। किश्तवाड़ ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि इस मचियल यात्रा में यात्रियों की तादाद पिछले साल से ज़्यादा होगी, जो कि 3 लाख तक यात्रियों की तादाद की उम्मीद की जा रही है। मचिल में यात्रियों के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हर तरह की सहूलियत फराहम की जा रही है। मोबाइल इंटरनेट के साथ साथ बैंक ATM मशीन नस्ब की गई हैं, जबकि हर जगह पर मेडिकल कैंपस भी बिजली, पानी और सोलर पावर प्लांट का माकूल इंतज़ाम किया गया है, ताकि मचील में यात्रियों को सहूलत फराम हो। ज़िला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिनेश यादव की हिदायत पर ज़िले के सभी दीगर आला अफसरान पाउडर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, ताकि हर आने वाले यात्रियों का इस्तकबाल हो सके और हर सहूलियात फराम हो सके। ज़िला SSP की हिदायत पर पुलिस की निगरानी पाउडर की हर जगह पर हो रही है और लोगों की मदद की जा रही है।
लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि रास्ता खराब है या फ्लड है या कुछ ऐसा है। मैं सारे भक्तजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीएमजीएसवाई ने अभी रोड बनाया है और जो 21 किलोमीटर तक मतलब कि थ्रू हुआ है और 21 के आगे जो 26 किलोमीटर पूरा थ्रू है वो कल यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा। वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, उसमें कोई ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल लेवल है और वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई फ्लड नहीं है। हमारे पीएमजीएसवाई के मुलाजिम, हमारे ठेकेदार, हमारे जो वर्कर हैं वो पूरे रोड के ऊपर तत्पर हैं। वहाँ डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने आज जिले में जल जीवन मिशन JJM के तहत चलाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। दौरे के दौरान DC ने जिले में मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों का मुआयना किया, जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम लल्हार, बांदरपुरा, पोशवान, गुडखेल शामिल है और इन अवामी असासों की हैसियत और काम का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की और JJM के निफाज के बारे में उनकी राय हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने गांगो, रतनीपुरा और इंदर और सेथरगुंडा काकपुरा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने JJM के तहत तामीर हो रही वाटर सप्लाई स्कीम का भी जायज़ा लिया। इन कामों के लिए कई करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे ज़िले की 17,565 ख़ानदानों को पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाएगा। समागरा शिक्षा के जामे तालीमी विंग ने मसनूई आज़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल लंगेट हिंदवाड़ा में लंगेट और मावर जोन के लिए खुसूसी ज़रूरतों के हामिल बच्चों में एड्स और आलात की तकसीम किए। इस तकसीमी कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने किया। इस मौके पर BDC चेयरमैन लंगेट शौकत हसन पंडित, BDC चेयरमैन गाजियाबाद बशीर अहमद, BDC चेयरमैन मावर ताहिर आफ्ताब, ZEO लंगेट नसीर अहमद, ZEO मावर अब्दुल अहद लोन, प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद थे। लंगेट प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाइज मिडिल स्कूल लंगेट, समग्रा टीम के सरबराह नज़ीर अहमद, CEO ऑफिस कपवाड़ा और IE टीम की सरबराही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जावेद अहमद वानी कर रहे हैं। एक नोबल काज हमें हम खुश नसीब है कि हम इसका पार्ट बने, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स इनके साथ डील कर सकते हैं और इनके साथ डील करते वो इसी दुनिया में इबादत करते और इंशाल्लाह उनका आखिरत भी इंशाल्लाह वैसा ही होगा। तो हमारी कोशिश होगी एज ए BDC काउंसिल के जो ये स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं इन्हें हम इंशाल्लाह, हमने इनसे कहा कि जो काउंसिल में हम हर किसी पंचायत से 385 पंचायत हमारे को पूरे ज़िले में वो कोशिश करेंगे जहाँ हम इन बच्चों को एक स्पेशल स्कूल इनके लिए अगर बनाया जाएगा दैट विल बी वेरी बिग इनिशिएटिव। ये जिस चीज़ से कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम रियासतगीर एहतजाजी रैलियों में आज गांदरबल ज़िले में सैयद कदल बामलुआरा से तौहीद चौक गांदरबल तक एहतजाजी मार्च निकाला गया। मार्च की क़ियादत सीनियर कांग्रेस लीडर सदर ज़िला कांग्रेस कमेटी गांदरबल साहिल फारूक अहमद ने की। इस मौके पर साहिल फारूक ने कहा कि बिजली के शरों को कम करने की किसी को कोशिश के बगैर स्मार्ट मीटर्स की तस्नीब जम्मू कश्मीर के लोगों पर बड़े मालियाती बोझ का बाइस बनेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि मुंतखब हुकूमत की गैर मौजूदगी में जम्मू कश्मीर फ़िरक़ावाराना बदनीयती पर मबनी पॉलिसियों की बेपनाह दबाव में है। साहिल फारूक ने कहा कि आज हम कीमतों में इजाफा, स्मार्ट मीटरों की तनसीब, बेवा और बुढ़ापे की पेंशन की वापसी, आरामदा एडहॉक डेली वेजर्स, रहबर तालीम, रहबर ज़ियारत, आंगनवाड़ी जैसे बड़े मसाइल उठाते हुए एहतजाज कर रहे हैं। सरकार को थोड़ा जगाना है, लोगों के मुश्किलात है, नौजवान परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, हमारी बहनें परेशान हैं और हमारे मजदूर वो परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, हमारे जो नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं परेशान हैं। इसीलिए आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले आज हमारा ये जो प्रोटेस्ट मार्च है कि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो LG साहब है, मनोज सिन्हा साहब जो है, उस तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो ओल्ड एज पेंशन जो है आप पिछले 6 महीनों से इसको बंद करके बैठे हैं। इसमें हमारी बहनें हैं, इसमें हमारे जो भाई लोग हैं जो हैंडीकैप्ड है, उनको कोई गुजारा नहीं है।
वो सितमपूसी की हालत में है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने आज जम्मू कश्मीर के बुडगाम ज़िले में रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्ज़ाम में एक रेवेन्यू अहलकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक शिकायत करंदा ने एक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ एक तहरीरी शिकायत के साथ पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर से रुजू किया, जिसकी शनाख्त फैयाज अहमद शोरा सीनियर असिस्टेंट इंचार्ज नाजिर तहसील ऑफिस खाक के तौर पर की गई है, जिस पर तहसीलदार की अदालत में जायदाद के तनाज़े का मुकदमा जल्द दर्ज करने के लिए रिश्वत का मुतालबा करने का इल्ज़ाम लगाया है। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि शिकायत करंदा का अपने चचाओं के साथ अराजी को लेकर तनाज़ा है। इस सिलसिले में मामला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार खक की अदालत में ज़ेर समाअत है। शिकायत करंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम नाजिर केस की समाअत में ताख़ीर कर रहा है और इससे मुकदमे की समाअत को तेज़ करने की दरख्वास्त की, ताहम इसने 5,000 रुपये रिश्वत तलब की। ज़िला इंतज़ामिया डोडा की जानिब से आज अवामी मसाइल, शिकायत और मुतालबात का जायज़ा लेने के लिए ज़िले के 55 ब्लॉकों पर मुश्तमिल 6 मकामात पर मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ब्लॉक दिवस मकामात पर इंतज़ामिया ने अवामी शिकायत और उमंगों को सुना। पंचायत खडगी ब्लॉक और ज़ेली ज़िला भदरवा, पंचायत पूरा दर्द ब्लॉक छांगा, सब डिवीज़न गंदो, पंचायत घर बुलंदपुर, सब डिवीज़न असर तहसील हेडक्वार्टर सेवा चरला, सब डिवीज़न थटरी, पंचायत बेवाली और भगवा ब्लॉक में पंचायत बजरनी लॉयर में अवामी शिकायत और मुतालबात का जायज़ा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी डोडा डॉक्टर रवि कुमार भारती ने दीगर ज़िली अफसरान के साथ भगवा ब्लॉक का वसी दौरा किया और बेवली और बजरनी लॉयर में अवाम और PRS से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने मुल्क में ख़वातीन की गुमशुदगी के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा कर रखे थे। एहतजाजियों का कहना है कि पार्लियामेंट में जो डेटा पेश किया गया है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 2019 से मुल्क भर में 13 लाख से ज़ायद ख़वातीन गायब हुई हैं, जिनमें तकरीबन 10,000 ख़वातीन का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है। एहतजाजियों ने ख़वातीन के गायब होने की वजूहात वारंट की तफसीलात पेश करने का मुतालबा किया और साथ ही साथ इस मामले के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। हमारा आज का जो प्रोटेस्ट है वो मिसिंग वुमेन को लेके है। हम चाहते हैं जानना LG साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये लोग कहाँ गए हैं, कौन है लोग, किन्होंने इनको कहाँ लिया हुआ है। इस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, वो भी एक रीज़न है इन चीज़ों का। कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी जैसे करो, किसी का आता पता नहीं, किसको कहाँ ले रहे हैं, किसको कहाँ से ला रहे हैं। ये रीज़न है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, पार्लियामान में एक डेटा आता है जिसमें ये कहा जाता है कि 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है, हमारी माएँ बहनें जो है, वो गायब है हर एक रियासत से। और हम बात अगर करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की बात, जो है जम्मू कश्मीर का डेटा आया है अराउंड 10,000 जो है 10,000 के करीब जो हमारी माएँ बहनें हैं गायब हैं। हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के उन लोगों से जो ताकतवर कुर्सियों पे बैठे हैं, कि हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ कहाँ पे हैं। अगर वो गायब हुई है तो कैसे गायब हुई है, अगर वो इस वक्त पे कहीं पे है तो कहाँ पे है, तो हम ये सवाल करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सियासत छोड़ के हर कोई कश्मीरी, हर कोई फ़र्द जो है इस मुहिम के साथ जुड़े। इसकी आवाज़ हमने शुरुआत की है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई, हर किसी मोहल्ले में, हर किसी इलाके में जो है, हर किसी जगह पे जो है ये कैंपेन जो है चलनी चाहिए। क्योंकि ये जो सवाल है, ये सवाल हमारे विकार का है, सवाल हमारी इज्जत का है, क्योंकि ये माँओं बहनों का सवाल है। और माएँ बहनें जो होती है, औरतें जो होती है, हमारी बेटियाँ जो होती है, वो घर की शान होती है, घर की इज्जत होती है। और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द मालूम होना चाहिए, इस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए हर एक जो है सिस्टम से, कि ये डेटा जो है, ये डेटा अगर सही है तो वो लड़कियां हैं कहाँ, अगर ये डेटा सही नहीं है तो। हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान में आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग में तलबा की एंटरप्राइज और जिम्मेदारियां था।
इस सेमिनार में माहिरीन तालीम, तहरीकी मुकर्रिरीन, सहाफ़ी और समाजी कारकुन शामिल थे, जिन्होंने मेयारी इदारों और मुनफरिद इदाराजाती सकाफ़त की तरक्की पर जोर दिया। इस तकरीब का एहतमाम जनूबी एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने GDC शोपियान के ताउन से किया। इसमें फैकल्टी मेंबरान और ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। तकरीब के दौरान वादी में जनूबी एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के अमन के इक़दाम का हिस्सा कई तलबा ने अमन और तालीम की अहमियत पर तकरीरें की। प्रिंसिपल GDC शोपियान प्रोफेसर मोहम्मद शफीक, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने तलबा को नसीहत की कि अगर वो मुस्तकबिल में कामयाब इंसान बनकर उभरना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को अभी से समझें। फ्लैट में मुब्तला हो रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप मतलब ड्रग्स को छोड़िए और मतलब कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन कीजिए, या फिर मतलब अपनी एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब रोल पड़ा हुआ है कि हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियान के इश्तिराक से आज का ये प्रोग्राम, जिसकी थीम एंटरप्राइज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो रखा है। हमारी कोशिशें जारी हैं लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में, अब हर सब डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर को फोकस पे रखते हुए यहाँ के नौजवानों में जागृति पैदा करना, कैसे सोसाइटी को बेहतर अंदाज में डेवलप करना है, और इस हवाले से जो इंस्टीट्यूशंस का एक ज़बरदस्त रोल है, यहाँ के नौजवानों में जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस पाई जाती है, इसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसे शोकेस करके उन्हें एक दिशा देने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारे डिट्रैक हुए बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं मनशियात में इन्वॉल्व हैं, उन्हें वापस ट्रैक पे लाने की यही कोशिशें हैं जो उन्हें उनका फ्यूचर, उनका बेहतर मुस्तकबिल चुनने के लिए ये छोटी छोटी कोशिशें कहीं ना कहीं बरोए कार लाते हुए हम उन्हें बाज़ाब्ता तौर अपने रिसोर्स पर्सनैलिटीज़ के थ्रू, अपने काउंसलर्स के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वापस एक दिशा दें जिनसे उनकी फ्यूचर की नर्च। वादी कश्मीर में बेरोजगारी की बढ़ती शरह पर कुछ हद तक काबू पाने के लिए श्रीनगर के नगीन इलाके में इलेक्ट्रॉनिक रक्षा शोरूम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर कश्मीर प्रेस सर्विस मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर राजा मुहिउद्दीन बतौर मेहमान खुसूसी थे, जबकि उनके हमरा नज़दीकी जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच सादा कदर के मैनेजर के साथ साथ वहां पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने बताया कि वादी कश्मीर में बेरोज़गारी की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ गया है और इस पहल से इस पर काबू पाने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवान आसान किस्तों में ई-रिक्शा हासिल करके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जैसा कि श्रीनगर अपना हरा भरा प्रदेश है और बहुत अच्छा खूबसूरती के लिए जन्नत माना जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर जैसे डीजल पेट्रोल का चल रहा है, उससे पॉल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रहा बात इसका है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल निकलेगा, तो अभी देखो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के बाद में भी धीरे धीरे करके हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी श्रीनगर से स्टार्ट किया है, श्रीनगर से हम आगे चलेंगे तो हंडवारा तक जाएंगे, उधर आप अनंतनाग तक जाएंगे, उधर आप तक जाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके हम पूरे श्रीनगर में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा और थैंक्स फॉर J&K बैंक, उनका भी सपोर्ट मिलेगा फाइनेंस के लिए, तो हम इसको डीजल पेट्रोल से कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक। शौक है कि हर एक को यहाँ पे जो है रोजगार मिले, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में मशगूल होकर मुल्की सतह के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि कुछ नौजवान इस वक्त कौमी टीम का हिस्सा भी बने हुए हैं। वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो कश्मीर में नौजवानों की जानिब से सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेल को तरजीह दी जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ कुछ मकामी नौजवान भी आए रोज़ क्रिकेट के टूर्नामेंट्स का इनेकाद कर रहे हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में नौजवान शरीक हो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट खेल में चंद ही नौजवान अभी तक मुल्की सतह या बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में फ़ुटबॉल खेल को कम तरजीह दी जा रही, जिसकी वजह से इस खेल के साथ मुंसलिक नौजवान काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। इस ज़मन में कुछ नौजवानों ने कहा कि बाकी खेलों की तरह ही फ़ुटबॉल खेल के टूर्नामेंट मुनक़िद किए जाने चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवान उन खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों को निखारने में कामयाब हो जाए। अभी उतने नहीं आते क्योंकि यहाँ पे अभी लोगों को लगता है कि
इसमें उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टूर्नामेंट्स नहीं होते या प्रॉपर फैकल्टी नहीं है। यहाँ पे खाली अली सर सिखाते हैं, बस उतना ही है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के आते हैं, लेकिन पहले क्रिकेट वालों ने ग्राउंड वो 5 साढ़े 5 तक खेलते हैं, उसकी वजह से फिर जो लड़के हैं वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि फिर देर हो जाती है, घर वाले बुलाते हैं। अगर और हमें टाइम और मिलता तो हम अच्छे से खेल पाते, और यहाँ पे बहुत सारे लड़के आगे निकल। हमारी यही अपील रहेगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट की जाए, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट्स है फुटबॉल के कोच से उनको प्रोवाइड करें, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। मैं यहाँ पुलवामा स्टेडियम में इन छोटे बच्चों को कोच करता हूँ, फुटबॉल सिखाता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 8 साल से यहाँ ये एकेडमी चला रहा हूँ ऑफ माई ओन। डोडा कस्बा चूँकि लैंड लॉक्ड एरिया है और इसमें तोसी मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़िला हेडक्वार्टर को हमेशा ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है, और डोडा के अवाम इस मसले को हल करने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। यूटी हुकूमत ने बिलाखिर डोडा के नए बेस स्टैंड पर एक कसीर मंजिला कार पार्किंग की सहूलत पर काम शुरू कर दिया है, जहां 32 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और महकमा तामीरात आम्मा इस बात को यकीनी बना रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर 1.5 साल में ये मनसूबा मुकम्मल हो गया है। पिछले 3 दहाइयों से डोडा शहर में पहाड़ियों और दीगर छोटे शहरों और देहातों से लोगों की आमद देखने में आई है, जिससे ट्रैफिक में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पार्किंग के मसाइल पैदा हो गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डोडा मनोज गुप्ता ने कहा कि हमा मंजिला पार्किंग की तामीर से शहर की पार्किंग की परेशानियों को दूर किया जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स में एक वक्त में 250 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। सर, मेरा नाम मुर्तज़ा इकबाल परे है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ का। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बनिहाल से। मैं इस कंपनी के साथ 2-3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, 4 साल 5 साल हो गए मेरे को। जम्मू में भी हमने प्रोजेक्ट किया है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के नाम से, वो भी हमने हैंड ओवर कर लिया हुआ है। वो 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको भी हमने अच्छे से कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया हुआ है। बाकी क्वालिटी में हमारे पास कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है कि क्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो या ये सब। बाकी जो यहाँ पे डोडा की बात की जाए तो ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था पहले, फिर हम सेपरेट हुए तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए। यहाँ का ये है कि जो अपना बस स्टैंड है, इससे सब लोगों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होना है। जो ये दुकानदार है, शॉपकीपर्स है, बाकी सबको, इन सबको भी यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। बस स्टैंड में इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारे 20 से 25 गाड़ियों जो बसेस का प्रोविज़न रखा गया है, और टॉयलेट कम्प्लेक्स रखा गया हुआ है, और साथ में ही 4-5 शॉप्स का प्रोविज़न ईच फ्लोर पे रखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टोरीज़ है 5 स्टोरी बनेगा ये, जिसमें ऊपर बाकी 4 स्टोरीज़ पे अपनी छोटी व्हीकल्स जो है उनको पार्क किया जाएगा। 200 से 250 के बीच में जो व्हीकल्स है वहाँ पे पार्क की जाएंगी। इस वक्त ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को कस्बे के बाहर रोकना पड़ता है, और लोगों को कस्बे में दाखिल होने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता है। इन कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों ने कई बार ये मसला उठाया है कि पाबंदियों की वजह से इन्हें खातिर खा कारोबार नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पुरुम्मीद हैं कि एक बार कॉम्प्लेक्स मुकम्मल होने के बाद इनके लिए गाड़ियां पार्क करने के लिए काफ़ी जगह मुहैया हो जाएगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर बशारत फरीदी है। बिलोंग करता हूँ सिविल सोसाइटी जो हमारी है चिनाब सिटीज़न फोरम, उसको बिलोंग करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट महबूब साहब ने जो भी बातें कही तो मैं फुली उनको एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि ये जब बहुत पहले जब हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी यहाँ ये मल्टी कार पार्किंग ये बनेगा कम्प्लेक्स, लेकिन हमने उस वक्त मीटिंग में ये पॉइंट उठाया था। लेकिन चलो बाकी ने भी की होगी कोशिश के लिए, लेकिन हमें खुशी है कि सबसे पहले हमने उठाया था मसला, और हमारा ये डिमांड जो पूरी हो गई। हमने परसों DC साहब से भी फिर शुक्रिया इस बात के लिए, और काम चल रहा है तेज़ी से। कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड फ्लोर पर एक वक्त में तकरीबन 50 गाड़ियों को रखा जा सकेगा, और दीगर 2 मंजिलों पर 200 से ज़्यादा गाड़ियां रखी जाएंगी। मुबारक की बात है हम सब के लिए, डोडा वासियों के लिए, क्योंकि ये हमारी सब लोगों की डिमांड होती है। हमारी भी डिमांड थी, 2-4 साल पहले हमने डिमांड दी थी, मेमोरेंडम में दिया था हमने कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि डोडा में ज़मीन कम है, और बस स्टैंड के लिए अब ज़मीन 8-10 कनाल कहीं शहर में नहीं मिलेगी।
तो जो ज़मीन है उसी पर हमने गुजारा करना है, उसी को इस्तेमाल करके। और इसका इस्तेमाल यही सही मानों में ये हुआ कि यहाँ मल्टी स्टोरेज पार्किंग शुरू होगी, इस पर काम शुरू हुआ। तो वी आर सेटिस्फाइड कि काम पेस ऑफ वर्क ठीक है। ये मल्टी स्टोर कार पार्किंग ये प्रोजेक्ट बनने से हमारे डोडा में डी कंजेशन हो जाएगी, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी, हमारे जो जैम्स वगैरह लगते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है 32 करोड़ का टोटल इसकी लागत है। इसको इसकी ई इनाग्रेशन हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कर दी थी। अब इसको कल हमारे डीसी साहब ने इसको ऑफिशियली जो पत्थर था उसको पब्लिक के सामने अनवील किया। तो ये ट्रैफिक में आप देख लीजिए कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा इससे। जो जगह जगह मतलब रोडों पे गाड़ियां लगी होती हैं, उस वजह से जो ट्रैफिक जाम लगते हैं उसमें बहुत इसको फ़ायदा मिल जाएगा। और ये डोडा में जीएमसी के बाद का ये अपने टाइप का एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मुनसिफ टीवी के लिए डोडा कश्मीर से प्रदीप राणा की रिपोर्ट। खबरों के आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले पर समाअत रही जारी। अदालत ने मामले की समाअत कल तक की मुलतवी। महात्मा गांधी ने कहा था ये मुल्क सबका है, इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का तासुर। कांग्रेस पार्टी का रियासतगीर एहतजाज। बिजली के शरों को कम किए बगैर स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की मुखालिफत। वादी कश्मीर में बेरोजगारों की बढ़ती शरह को कंट्रोल करने के इक़दामात। बेरोजगार नौजवान आसान किस्तों में ई रिक्शा हासिल करने की सहूलत। फिलहाल खबरों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।